का फंड नहीं है भाई, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। मैं तो वही पैसे की बात कर रहा हूं, अरबों रुपए जो फंड है, जो प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किए हैं या चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव किए हैं, जिस जिस तरह आएंगे उस तरह लग जाएंगे। का नजीर जाट के तो वो अस्पताल की बात कर रहा था, अपनी जेब से दे दें। ओ बाबा 10-20 करोड़ मेरे पास, मेरे कोई वो नहीं है। मैं 2 अरब रुपए अरेंज करके दे रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए। बुरे वाले का एक बंदा है डॉक्टर यासीन, वो 4 अरब रुपए अरेंज करके दे रहा है वहां से। हम 18 अरब रुपए लगा रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है मुझे किसी को कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने अपने आखिरत के लिए करना है, तुम्हारे लिए या किसी और के लिए नहीं करना। और मुझे इंसाफ चाहिए। यहां मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से भी कह रहा हूं, जहां जहां ऐसे लोग हैं उनको सख्त से सख्त एक्शन लें, क्योंकि उन्होंने इंटरफेरेंस किया गवर्नमेंट के अदारे के साथ, धमकियां दी हैं। और जितने बंदे वहां मौजूद थे, बाद में वो जो जब पकड़े जाते हैं ना, ये फिर मेरे पास आते हैं, नहीं जी मेरा बेटा तो मेला देखने गया हुआ था, चकवाल गया हुआ था, जंग गया हुआ था। फिर इनके माँ बाप को लगती हैं चीखें। अपने आप को संभालें और ग्रोहबंदी नहीं करनी। इलेक्शन लड़ने और इंसाफ चाहिए। और लोग, इलेक्शन का मतलब मिन तरला प्रोग्राम होता है कि हर आदमी का कोशिश करो जो जायज काम हो जाए बिल्कुल हो। अगर नहीं हो सकता नजायज, तो उसको पहले ही कह दो कि ये नजायज काम है, मैं नहीं कर सकता। मैंने तो नहीं कभी कहा कि मैंने इतने वो तहसील से पैसे लगा लूंगा इतने। दूसरी ले लगी शहर की बात। शहर को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर, उसकी जिम्मेदारी है कि क्या करना है। इतने पैसे मैं लेके आया हूं, अगले 5 साल तक कोई भी एक पैसा लेने की जरूरत नहीं। आपकी बीटीएम चलेगी, बिल्कुल चलेगी। दुकानें 30-40 हजार रेलवे की हम बना के देंगे, बिल्कुल बना के देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा है कि आप कर्जा ले दें, आप गारंटी दें, और नेशनल बैंक वाले 4-4 लाख रुपया कर्जा दे देंगे बगैर सूद के। ये पार्टी है, ये तो तहरीक इंसाफ है, इंसाफ की पार्टी है। इसका नाम ही इंसाफ रखा है, करप्शन फ्री। अगर हम इंसाफ नहीं करेंगे, हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते। पीटीआई में खान साहब के साथ खड़ा होना है किसी बंदे ने, तो उसने इंसाफ की बात करनी है, बदमाशी की नहीं। वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसने कितने कितने की गर्दनें तोड़ी हैं उसने, नजर नहीं आ रहा है। कोई जेल में जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। एक ही बात की थी ना चौहान ने, ये एक बात की थी उसने अकबर, शहजाद अकबर के बारे में। तो यहां तो बहुत कुछ हो रहा है, तस्वीरें मैं उसके साथ खड़ा हूं। मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है कि जो लोग बेहुदा बरतते गए। हाँ, सड़क बना ले, राना आमर करीम भी बना ले सड़क। फिर 50 करोड़ अपने उधर लगानी है, उधर 1.5 मरबा जमीन लिया हुआ है। सारे लोग मरासी बने हुए हैं राना आमर करीम के, जाके उसके घर में हाजियां लगाते हैं। क्या औकात थी उसकी? पहले चीफ मिनिस्टर उसके साथ रहा 5 साल, फ्रंट मैन था, अभी इसके साथ लगा हुआ है। ये कहां से पैसे आते हैं? सारी दुनिया ईमानदार से कमाती है, लेकिन रातों रात कोई अमीर नहीं होता। जब तक कोई घपले, बड़े बड़े घपले नहीं होते ना, उतनी देर तक बिल्कुल ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा उतना ही होता है जितना बंदा खा लेता है या अपनी औलाद पे खर्च करता है। जितना मर्जी जिसने जोर लगाना है वो सड़क बना के दिखवाए। और जो 88 करोड़ की फेज 1 बनाया था ना इन्होंने, मैं उसकी भी इंक्वायरी करवा रहा हूं हिसाब से। शौक पूरा कर ले। आज के बाद जितने मर्जी बंदे ले आए, मैं अकेला आ जाऊंगा तहसील में। मैं आऊंगा अकेला। नून लीग के उधर 800 बंदा खड़ा था, मैं गया हूं, फिर तो मुझे नजर नहीं आया। मैंने एमपीए जो बांह तोड़ रहे थे, बांह डाल रहे थे स्टेट के सामने। रिस्पेक्ट, ये कोई बनाना स्टेट नहीं है, ये जंगल का कानून नहीं है यहाँ कि नजीर जाट उठे और जाके धमकियां लगा दे कि मैं ये कर दूंगा, फिर वीडियो पे लगा दे और वीडियो भेज दे सब लोगों को, मुझे भी भेज दे। हमें शर्म आए। मुझे तो, मैं तो कल से जब से देखी है, शर्म में डूब के मरने को जी चाहता हूं कि मैं गलती से कहां आ गया हूं। कौन सा शहर है जहां मैं आके ये बातें सुन रहा हूं? 21 साल में तो किसी ने नहीं की। बड़े बड़े लोग फनकार रहे हैं यहाँ, जो नवाज शरीफ के साथ भी थे। नसीम शाह उसका राइट हैंड था। तो तुम्हारा मामू, जो था हमारा मामू है या चाचा, इधर ही रहा है ना, वो अपना डोगर, क्या नाम था, मिठू डोगर, उसकी जुबान से ही मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा।
एक दफा टेलीफोन किया, एक बात उसने कभी नहीं हुआ था कि जो मैंने उसको कह दिया उसने मोड़ा हो। और जब उसके हालात बुरे हुए, जो भट्टी उसके ऊपर चढ़े, मैंने उसको सपोर्ट किया था और मैंने उसको कहा था नहीं है, सिराते मुस्तकीम पे हमने चलना है और वही रास्ता जो है सीधा रास्ता है। लेकिन ये जो बातें की गई हैं, क्या हुआ, मैं वो दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं सख्ती से उसकी मुखातब भी करूंगा, सामने खड़ा भी हूंगा और मैं रोकूंगा भी। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मैं टीवी पे कह रहा हूं, ये मुझे रोकने का भी पता है। आज के बाद कोई बंदा ऐसी जुबान इस्तेमाल करेगा तो उसका फिर वो देखे क्या होता है क्या नहीं। यही कहना था। बाकी आ गया प्रोजेक्ट, मुझे शर्म आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर को कहलाते हैं, मैं तो नहीं कहलाता। मैं तो अल्लाह ताला पे भरोसा करने वाला हूँ, जीतूं या हारूं, जो भी मेरे साथ हो, मैं तो पब्लिक के साथ खड़ा रहूंगा, खड़ा रहता हूँ। मुझे इतना जीत हार में कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है। नवाज शरीफ पार्टी जो है वो भी सऊदी अरब में रहे हैं, जानते हैं, जरदारी भी जानता है, खान साहब से भी तल्लुकात बहुत अच्छे हैं और पार्टी से भी। हर बंदे के साथ तो हम, अगर मैं रिस्पेक्ट करूंगा किसी बंदे की तो मेरी वो करेगा। आज वो माहौल नहीं। अगर बच्चे को भी आप देखेंगे तो बच्चे को आप सख्ती से मना करेंगे कि इंटरनेट यूज ना करें, उसने कहा अच्छा ठीक है तुम तो बाहर जाओ, मैं फिर बाद में 24 घंटे करूंगा। हमें इज्जत अगर पेरेंट्स ने सिखाई है तो हमें उस पर चलना है। आपके बुजुर्ग जो हैं वो MA MPA रहे हैं, क्या नाम है उनका, पहले खुशहाल, मेरी बड़ी दोस्ती थी, मेरे पास आते थे। मैं भी जब भी सऊदी अरब से आता था उनसे मशवरा करने जाता था, हमेशा उनके घर में जाता था, उनसे पूछता था कि यार मैं जिस हल्के में भी गया हूँ तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपने स्कूल बनाए हैं, आपने ये किया है, ये किया। इस तरह नहीं, सियासत इसको नहीं कहते। और दूसरी गाल, धमकियों से कोई नहीं डरता, नजीर जाट तो बिल्कुल नहीं डरता, इसका खून सफेद है बिल्कुल। कभी भी वो काम नहीं करना जिसमें मैं अभी खड़ा हो गया हूं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अगर शौक है तो बंदे ले आओ। शहर का बंदा तो कल से इतनी लानतें भेज रहा है इस बयान पे, आप सोच ही नहीं सकते। हर बंदा शहर का परेशान है कि ये क्या बात है, ये सियासतदान कहाँ से उठ के आए हैं। हमारा नाम भी साथ ही आ जाता है फिर। जब सियासतदान कहते हैं, एक का नाम तो नहीं लेते, वो सबका ही लेते हैं। तो हमें सोच समझ के जो भी करना है करना है। अगर सच है तो सच है, झूठ है, हम बैठे हैं यहाँ लोगों का भला करने के लिए, लोगों का नुकसान करने के लिए नहीं। अगर हम इस तरह इंतजामिया से बिगाड़ेंगे तो वो लोगों का नुकसान हो जाएगा, वो गुस्से हो जाएगा, वो कहेगा जी ठीक है, नहीं तो ना सही। फिर उसका गांव तो नहीं है, उसका शहर तो नहीं है, शहर तो हमारा है। और पर्सनली कहना मैंने फलां को कह दिया तो उसका काम नहीं हुआ, वो हम 1000 बंदे को भेजते हैं बाबा, उसमें से पता नहीं 2 का होता है या 1 का होता है। कभी नहीं हुआ कि जिसका काम ना हुआ तो वो उसको फिर वो हमें समझा देते हैं कि ये नहीं होने वाला तो नहीं होने वाला, जो होने वाला है तो होने वाला है। अगर एक नहीं सुनता, DC को के पास जाएंगे, DC नहीं सुनता, हम चीफ कमिश्नर के पास जाएंगे, वो नहीं सुनता, चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगे, चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे। रास्ते हैं, कानूनी रास्ते होते हैं, कानून पे चलते हुए हमें अमल करना है। क्योंकि हम अगर जीत जाएं, अल्लाह करे ना ही जीतें,